का जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से है कि हम वर्किंग में बात करने लगे हैं सबसे पहले अपने लेक्चर के हवाले से, और लेक्चर है हमारे पास शेप के हवाले से। शेप क्या होती हैं, मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को एक कंट्रोल एन करके मैंने एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप इंसर्ट के टैब में जाएं तो आपको डॉक्यूमेंट में इंसर्शन करने के हवाले से चीजें जो है वो अवेलेबल होती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेजेस इंसर्ट करने के लिए पेजेस की कमांड है। आप यहाँ पर टेबल यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर पिक्चर यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम इलस्ट्रेशन कहते हैं, एडन्स है, ये सब अपने डॉक्यूमेंट में चीजें इंसर्ट करने के लिए यूज होती हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है इंसर्ट के अंदर आपकी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के अंदर आपके पास ऑप्शन है शेप। तो इंसर्ट, इलस्ट्रेशन एंड देन शेप कैसे यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द शेप ऑप्शन और यहाँ आपके पास रिसेंटली यूज शेप्स है जो आप रिसेंटली यूज कर चुके हैं, वो आ रही हैं। लाइंस आ रही हैं, रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, बेसिक ब्लॉक एरोज आ रहे हैं, आपके पास इक्वेशन शेप्स आ रही हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, स्टार्स एंड बैनर्स हैं, क्लाउड्स है। मैं यहाँ से अभी जिन शेप से स्टार्ट करता हूँ वो है बेसिक शेप। तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक शेप सेलेक्ट की एंड आई ऑलवेज गो विद स्माइली फेस, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस। मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अगर आप इस स्माइली को देखें तो कुछ ऐसा लग रहा है कि रोने वाला हुआ नीला हो गया उसका रंग। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जरा ना अट्रैक्टिव सा हो। खुश तो है इस वक्त लेकिन ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो मैं इसको फिलहाल साइड को करता हूँ और कोई और शेप ड्रॉ करके देखता हूँ। कैसे करेंगे, इंसर्ट के टैब में गए, शेप के अंदर जाके क्लिक किया और यहाँ से जहां भी आपकी शेप आ रही है, जो भी शेप आप लाना चाहते हैं, आप उस शेप को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में ड्रॉ कर लो। ओ, तो मैंने दूसरी शेप भी ड्रॉ की, तो इसका मतलब है इसके अंदर भी ब्लू कलर आ रहा है। ओके, एक और शेप करके देखते हैं। इंसर्ट, शेप एंड हियर आई गो एंड सिलेक्ट दिस सन ऑप्शन में यहाँ से ये सन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इन तीनों शेप को ड्रॉ करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जब भी हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो कलर फिल हुआ आएगा वो ब्लू कलर है। अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर नीला रंग ऑलरेडी फिल्ड नजर आ रहा है। ये कैसे आया, दोबारा देखिएगा। जैसे ही हम किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं आपके पास ड्राइंग फॉर्मेट की ऑप्शन जो है यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाती है। ड्राइंग्स में फॉर्मेट की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और इसमें आपके पास ये वही शेप की ऑप्शन है जो आप इंसर्ट शेप में भी देख रहे थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पॉइंटर को आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ आपकी शेप स्टाइल है। अब आप इस शेप में जो भी स्टाइल फिल करना चाहते हैं वो यहाँ से जाकर आप फिल कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपने फिल करना है वो यहाँ से आप जाकर फिल कर लें। These are the preset theme styles। ये आपके पास बने बनाए preset theme styles हैं जो आपको यहाँ मिलते हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलता है, बट आई डोंट वांट टू यूज देम। ये बिल्ट इन थे, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं अपनी मर्जी का रंग फिल करना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा। वैसे तो कलर के ऊपर आपने काफी प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर देखें यहाँ इस शेप को फिल करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन मेनली आ रही हैं। एक ऑप्शन का नाम है थीम कलर, एक ऑप्शन का नाम है स्टैंडर्ड कलर। स्टैंडर्ड कलर वो होते हैं जो प्योर कट कलर्स हैं। मतलब ये आपका डार्क रेड है, ये आपका रेड है, देन आपका ऑरेंज कलर है, फिर आपका येलो है, फिर आपका ग्रीन है, फिर लाइट ग्रीन एंड लॉट्स ऑफ अदर कलर्स आर देयर। तो दीज आर द स्टैंडर्ड कलर्स। इन कलर्स की कुछ ट्यून्स होती हैं। तो यहाँ अगर देखें तो ये ग्रे की ट्यून्स आ रही हैं। ग्रे लाइट होता जा रहा है, ग्रे डार्क होता है। ब्लैक है, ब्लैक डार्क है, ब्लैक लाइट है। ब्लू है, ब्लू डार्क है, ब्लू लाइट है। रेड, रेड लाइट, रेड डार्क, ऑरेंज एंड ग्रीन एंड लॉट्स ऑफ अदर आर देयर। तो ये आपके डिफरेंट टूल जो है अवेलेबल है। तो जो भी आपको टूल चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, आई क्लिक ऑन द स्टैंडर्ड येलो कलर, तो आप देख सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फिल में वो कलर जो है वो फिल ऑप्शन में आ गया है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोबारा से, मैं कहता हूँ नहीं, आई डोंट वांट टू यूज दिस कलर, आई जस्ट वांट टू रिमूव द कलर फ्रॉम दिस। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, चले इसको येलो रहने देते हैं, इस सन पे क्लिक करते हैं और इस सन का कलर जो है वो अंदर से खाली कर देते हैं। तो मैंने नो फिल पे क्लिक कर दिया। नो फिल पे क्लिक करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को पकड़े और पकड़कर जरा किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाए, तो आप देखिए कि इस तक आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई कलर भी फिल नहीं है। यानी अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं
तो आपके पास कोई भी कलर, नो फिल का मतलब है कि कोई भी कलर नहीं आ रहा। अगर आप मोर फिल कलर पे क्लिक करें तो आपको कलर व्हील्स अवेलेबल है, कलर पैलेट्स अवेलेबल है। आप यहाँ से कलर खुद बना सकते हैं। मतलब आपने यहाँ से अगर बोले पिंक कलर बनाना है, पिंक कलर सेलेक्ट कर लिया। पिंक के अंदर अगर आप इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिंक की शेड ले सकते हैं। याद रखिए ये ऊपर बनने वाला न्यू जो है ये आपका मेन कलर है। मेरे पास ये कलर आ गया। मैं इसमें लाइटर इफेक्ट लेके आ सकता हूँ। आप ऊपर की तरफ अपनी बार को लेके जाएं आपकी, और नीचे की तरफ सीख बार अगर मूव करेंगे तो आपके पास डार्कर कलर्स बन जाएंगे। तो मैंने ये पिंक का कलर लिया। और उसके बाद अगर आप कलर टूल यूज करना चाहते हैं, याद रखिएगा आप में से अगर कोई वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जाएगा तो वहां पर मुख्तलिफ मॉड्स हैं जो यूज होते हैं। इसमें दो मॉड बड़े अहम है, एक आरजीबी मॉड है और एक CMYK के मॉड है। क्योंकि वर्ड में हमारे पास आरजीबी मॉड सपोर्टेड होता है। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पर आपका रेड हर कलर की उपस्थिति 0 से शुरू होती है और 255 तक जाती है। ग्रीन भी 0 से 255 और ब्लू भी 0 से 255। अगर इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिलाएं हेक्साडेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल आपको पता ही है कि 16 डेसिमल को बेस करता है 0 से 15 तक, उसके मुताबिक इसका जो नंबर बनता है वो आपके पास के बॉटम में लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आर का, रेड का मैंने कितना हिस्सा शामिल किया, ग्रीन का कितना शामिल किया, ब्लू का कितना शामिल किया, तो जब ये इतना इतना शामिल करेंगे तो आपको ये कलर बन जाएगा। ओके करें, आपका ये कलर आपके ऑब्जेक्ट में फिल भी आपको नजर आ रहा है। तो आपने इस तरह से एक शेप ड्रॉ की जिसके अंदर फिल किया जा सकता है। अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं एक और शेप लेके आता हूँ। आई जस्ट क्लिक हियर एंड सेलेक्ट अनदर शेप। मैंने ये लाइन सेलेक्ट की। इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया। जैसे मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया आपके पास ये लाइन इस तरह से अवेलेबल होगी। जब ये लाइन आपके पास आई है, अब अगर आप फॉर्मेट के ऊपर जाते हैं, फॉर्मेट डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, तो आप इसी लाइन पर डबल क्लिक करें। जैसे आपने डबल क्लिक किया, सॉरी लाइन पे डबल क्लिक नहीं हुआ, हेडर एंड फुटर की ऑप्शन खुल गई थी। मैं इस लाइन को नीचे ले आता हूँ ताकि ऑप्शन ओपन ना हो। और जस्ट डबल क्लिक कर दे, अब आप देखिए कि आपकी फॉर्मेट लाइन ऑप्शन खुल गई। और मजे की बात है क्योंकि इस शेप के अंदर एंड पॉइंट्स हैं, यानी इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक इसका एंडिंग पॉइंट है। तो उस वजह से आप इस शेप में फिल कलर नहीं कर सकते। यही वजह है कि फिल की ऑप्शन ऑफ आ रही है, जबकि यहाँ पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं था। यही वजह थी कि हम बड़े आराम से फिल के ऊपर क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल कर सकते थे। यहाँ देखें तो इस पे फिल नहीं किया जा सकता, तो यही वजह है कि इसके अंदर इसकी लाइन स्टाइल के ऑप्शन आ रही है। ये क्या है, इन पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये है मेरे पास शेप। इस शेप को हम कहते हैं ओपन शेप या अनबाउंड शेप। जबकि ये जो शेप्स हैं तीनों जो मैंने ड्रॉ की, इन्हें क्लोज शेप या बाउंड शेप कहा जाता है। थ्योरी इसकी आपको मैं सेंड कर दूंगा। मैंने यहाँ पे कह दिया कि मेरे पास ये क्लिक किया, मेरे पास इस लाइन का कलर बदलना है, तो आप यहाँ से इसका कलर बदल सकते हैं। जो भी कलर आप इस पर यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं सर लाइन बहुत बरीक नजर आ रही है, हम लाइन डार्क करना चाहते हैं, तो आप वेट पे क्लिक करें। यहाँ से जाके आप इसका वेट डिफाइन कर दें। मैंने इस लाइन का वेट बढ़ा दिया, लाइन मोटी हो गई है, लाइन वेट, लाइन डार्क कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं नहीं सर हम इस पर डैश स्टाइल यूज करना चाहते हैं, डॉटेड यूज करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ लाइन फॉर्मेट, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं कहता हूं अगर आप इस पर कोई एरो लगाना चाह रहे हैं तो बने बनाई सेटिंग्स मौजूद हैं, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। याद रहे जो क्लोज शेप थी उन पर लाइन तो सेट हो सकती है, यानी आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, आप इसे डॉटेड भी कर सकते हैं, बट आपके पास क्योंकि एंड पॉइंट नहीं है इसलिए आप इस पर एरो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्किंग आती है वो क्या है। हमने कहा कि हमने यहाँ पर अपनी शेप ड्रॉ की और वर्किंग की। अब मजे की बात यह है कि अगर तो आप ऑफिस का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं 2007 तक, तो फिर तो हम इस ऑप्शन या इस ग्रुप बॉक्स जिसका नाम शेप स्टाइल है इसे यूज करते हैं। अगर आप ऑफिस 2019 यूज कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी शेप की एडवांस ऑप्शन को यूज करेंगे, यानी आप फॉर्मेट शेप के पैनल को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये ना आ रहा हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें, वेरी लास्ट बॉटम के अंदर आपको फॉर्मेट शेप की ऑप्शन मिलती है। इस फॉर्मेट शेप पर क्लिक करके आप कोई भी शेप जो है उसका पैनल ओपन कर लें। याद रखिएगा शेप मैंने सेलेक्ट की हुई है, अगर मैंने लाइन सेलेक्ट की थी तब भी मुझे यही ऑप्शन नजर आएंगी। वो दूसरी बात है कि कुछ ऑप्शन अनेबल होंगी और कुछ ऑप्शन डिसेबल होगी,
मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको एक दफा एक्सप्लेन करूं। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, अप टू ऑल टूल्स, जहां पर आपको फिल से रिलेटेड या आउटलाइन से रिलेटेड बात करनी है, आपकी मुकम्मल ग्रिप जो है वो टूल पे हो जाए। तो बड़ी डिटेल में बात करेंगे, बड़ा आसान है। तो थोड़ा सा क्विकली मूव करूंगा। सबसे पहले मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगी। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके साथ ही आपके फॉर्मेट शेप के बॉक्स में फिल एंड लाइन की ऑप्शन आपको नजर आती है। याद रखिएगा, पैनल्स को बार बार ओपन नहीं करना। ये नहीं करना कि आप बार बार इसको भी खोल ले, इसको भी खोल ले और बिखरी जाए और आपको समझ ना आए। जिस पैनल पे काम करना है उसी पैनल को ओपन करना है। मैं अभी फिल की बात करने लगा हूँ। फिल ऑप्शन यही वाली है, इसकी इन डेप्थ एक्सपोजर हम यहाँ से देखने लगे हैं। मैंने फिल में कहा नो फिल। नो फिल का मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी कलर स्ट्रक या फिल ना करे। यहाँ पर कलर खत्म हो चुका है, मैं इस कलर को सॉलिड कलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आपकी मर्जी है, सॉलिड की तमाम टूल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। याद रखिएगा, मैं प्रेफर करूंगा कि आप फॉर्मेट शेप की पैलेट को यूज करते हुए, यानी इस पैनल को यूज करके आप अपनी ऑब्जेक्ट की सेटिंग जो है वो करना सीखेंगे। मैंने यहाँ से जाकर कलर यूज कर लिया, डार्क ब्राउन यूज कर लेते हैं। ये मेरे पास कलर है। डबल लोगो, क्योंकि सन जो है वो येलो कलर में होता है तो हम येलो कर लेते हैं। या हमने येलो कर लिया। अगर आप कहते हैं सर येलो डार्क करना है या येलो लाइट करना है, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करें। मोर कलर पे क्लिक करके आप येलो की लाइटनेस या डार्कनेस बढ़ा सकते हैं। आपने यहाँ से देखा, यहाँ यही सबसे डार्क है। मैं कस्टम में जाता हूँ, ऊपर करेंगे लाइट हो जाएगा, नीचे करेंगे डार्क हो जाएगा। तो जहां भी आपका रिक्वायर्ड कलर आपको अवेलेबल होता है, ओके पे क्लिक करने से ये कलर आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, सॉलिड कलर पे क्लिक किया, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ से बना सकते हैं। जो आपने कलर यूज किए होंगे वो आपको नीचे रिसेंट कलर्स के अंदर जो है वो अवेलेबल नजर आएंगे। तो मैंने यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया येलो, तो अब ये वही वाला येलो है जो मैंने पहले बनाया था, जो मेरे पास मेरी बार पे मौजूद नहीं था। अब मेरे पास मेरी बार के ऊपर ये कलर जो है वो मौजूद हो गया। मैंने यहाँ पर ये कलर बिल्ड कर लिया। यहाँ पर इसकी वर्किंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आ गई है। नेक्स्ट ऑप्शन बड़ी अट्रैक्टिव है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है फिल के हवाले से। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को जरा सेपरेट कर लेता हूँ ताकि मैं इसके अंदर आपको फिल करके दिखा सकूँ। बल्कि अब इसकी बजाय एक और ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। याद रहे, जिस तरतीब से आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते जा रहे हैं, वर्ड उस तरतीब का ख्याल रखेगा। दिस टाइम आई लव टू यूज सम रेक्टेंगल्स आउट देयर। तो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल है, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। राउंडेड रेक्टेंगल कॉर्नर में और दूसरे कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या फर्क था कि इसमें ये एक ग्रीन कलर का आपको नोड बोलते हैं, व्हाइट नोड, स्ट्रेच नोड है। इनसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऊपर ये जो रोटेशन है इससे आप रोटेट कर सकते हैं। आई आर टोल्ड यू इन पेंट लेक्चर। और यहाँ अगर आप देखें कि ये इसकी रेस्क्यू नोड है, इससे मैं एक कोने को चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फिल, और ये अगर आप इसको फिल की शक्ल देना चाहते हैं या आप इसको रेक्टेंगल की शक्ल देना चाह रहे हैं, क्या राउंडेड रेक्टेंगल की शक्ल देना चाह रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। और मैं चाहूंगा कि आज अगर आप यहाँ सीख लेते हैं तो कल को किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग टूल के अंदर, कोरल ड्रा हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इन डिजाइन हो गया, तो वहां पर ये बिल्कुल इसी तरह से है। अब की दफा मैं चाहता हूँ कि एक कलर की बजाय दो कलर यूज कर सकूं। तो दो कलर को यूज करने के लिए आपने यहाँ से ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आप यहाँ पे ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ग्रेडियंट कहते हैं दो या दो से ज्यादा कलर्स को। मैंने यहाँ से ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक किया और जैसे ही आपने इसे ग्रेडियंट कलर के ऊपर फिल किया, आप देख सकते हैं कि एक कलर तो व्हाइट है और एक मेरे पास ये कलर है। मैं ये कलर अपनी मर्जी से डिफाइन कर लेता हूँ। कैसे? याद रहे, मैं नीचे वाली चीजें छोड़ गया हूँ। मैंने ग्रेडियंट फिल पे क्लिक किया और ग्रेडियंट स्टॉप पे आ गया हूँ। ग्रेडियंट स्टॉप में मैंने दो स्टॉप मेरे पास इस पर नजर आ रहे हैं, एक मेरे पास व्हाइट है और एक मेरे पास लाइट ब्लू है। मैं लाइट ब्लू वाले पे क्लिक करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं व्हाइट वाले पे क्लिक करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो जाएंगी। आई जस्ट क्लिक हियर एंड सिलेक्ट दिस येलो कलर, और यहाँ मैंने क्लिक किया एंड सिलेक्ट दिस ब्लैक कलर। तो आई लव टू यूज दीस टू कलर, वन इज ब्लैक एंड वन इज येलो। तो मैंने यहाँ पर ये यूज करनी है। इफ यू वांट टू चेंज द येलो, तो येलो के ऊपर क्लिक करें और येलो पे क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी कलर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लें। तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ ग्रीन वन, तो मैंने पैरेट ग्रीन या लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन, आपकी मर्जी, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यू विल सी अब आपके पास ग्रेडियंट में ब्लैक टुवर्ड्स ग्रीन जो है वो कलर बन रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने यहाँ कहा है कि ग्रीन लेफ्ट साइड पे है और ब्लैक राइट साइड पे है। तो यहाँ पर तो ग्रीन ऊपर है और ब्लैक नीचे है। इसका मतलब है दैट यू हैव टू चेंज सम एंगल। आपने एंगल 0 कर देना है।
एंगल 0 का मतलब है कि जिस तरह आपका ऑब्जेक्ट आपको नीचे नजर आता है उसी तरह से आपकी वर्किंग जो है वो आपको नजर आएगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं इस ब्लैक को दूसरी तरफ ले के जाना चाहता हूँ तो ये देखिए ब्लैक को पकड़ के इधर ले आए, अब आपके पास ब्लैक जो है लेफ्ट से आ गया और ग्रीन आपके पास राइट से आ गया। बट हम यही चेंजिंग यहाँ से करने की बजाय हम यही चेंजिंग जो है यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यू कैन चेंज इट बाय गिविंग दिस एंगल टू योर ऑब्जेक्ट। ओके, बट अभी ना आपको इतना क्लियर नजर नहीं आया, तो आई जस्ट वांट टू मेक अ डार्क लाइन। तो यहाँ थोड़ा सा ग्रीन पे लेके आए, मैं इसको तकरीबन दरमियान में ले आता हूँ। दरमियान में आप देखें तो नीचे आपके पास पोजीशन का टैब है, पोजीशन ये बताता है कि दरमियान में लेके आना, तो आप यहाँ 50% कर दें। 50% का मतलब है कि अब दरमियान में आपका ग्रीन नोट जो है वो दरमियान में आ गई है। ब्लैक नोट को सिलेक्ट किया और ब्लैक नोट को भी मैं कम करते हुए 50% पे ले आता हूँ, तो आप देखिए कि बिल्कुल हार्ड कॉर्नर जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। एक साइड पे ग्रीन है और एक साइड पे ब्लैक है। एंगल देखिए, आपने यहाँ से एंगल चेंज किया, आप देख सकते हैं कि आपके पास अब ये तमाम एंगल्स के ऊपर मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा और आप अपने पास इसे रोटेट करता हुआ भी देख सकते हैं। याद रहे, अगर आपके कलर एक लाइन की शक्ल में मैच करते हैं तो ये स्टाइल आपका लीनियर स्टाइल कहलाता है। फिर रिपीट करता हूं, अगर आपके ये कलर एक लाइन की शक्ल में आपको आपके फिल ऑब्जेक्ट पे नजर आ रहे हैं, ग्रेडियंट में नजर आ रहे हैं, तो ये आपके लीनियर ऑब्जेक्ट हैं। मैं इसके और ट्यून देखना चाहता हूं, देखें आपको प्री सेट डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा डायरेक्शन पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं। आप 45 डिग्री पर, आप 270 डिग्री पर, आप 135 डिग्री के ऊपर जो है इसको व्यू कर सकते हैं। But now I don't want to use the linear style. So I just click on this linear, which is a type of my gradient, and convert it to a radial one. मैं यहाँ से रेडियल पे क्लिक कर देता हूँ। रेडियल आपको पता ही है, रेडियल एंगल की शक्ल में होगा तो रेडियल गोल होगा। तो यहाँ अगर आप देखें आपके पास ये गोल इफेक्ट है जो आपको इस तरह से नजर आते हैं। इसमें भी उसी तरह से एंगल्स हैं, प्री सेट एंगल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से जाकर इनकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आई डोंट वांट टू यूज दिस वन टू, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस रेक्टेंगुलर। तो व्हेन आई क्लिक ऑन रेक्टेंगल, तो आपके पास ये रेक्टेंगल शेप के अंदर आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप वो से देखें तो ये रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल नहीं है, यानी ये रेक्टेंगल इसके कॉर्नर जो है गोल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह की आपकी शेप है आप उस तरह के राउंडेड रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पाथ के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही मैं अपने शेप चेंज करूंगा, अंदर की ऑब्जेक्ट की शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। नाउ वी हैव टू क्रिएट अनदर शेप। गो टू इंसर्ट, ड्रॉ सम बेसिक शेप, सेलेक्ट इट आउट and click on this heart shape. मैंने यहाँ से heart shape select की and I want to apply the gradient color in that. तो देखिए अब दिल के अंदर आपको दिल नजर आ रहा है, बट अब आप यहाँ जाए वापस कर दें, इसको यहाँ से वापस कर दें। दिल के अंदर ये कलर नहीं होते, तो मैं यहाँ पर जाकर रेड कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर व्हाइट कर देता हूँ। ब्लैक करेंगे तो स्मोकर का दिल बन जाएगा। स्मोकिंग ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसे सिगरेट ज्यादा नहीं पीना चाहिए। तो आई जस्ट क्लिक हियर, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड देन मेक इट रेड, क्लिक इट अगेन। याद रखिए जैसे ही आप किसी जगह पर क्लिक करते जाएंगे अपनी नेविगेशन बार के ऊपर या अपनी सीट बार के ऊपर, आपके ग्रेडियंट टॉप ऐड होते जाएंगे। तो जो जो ग्रेडियंट टॉप आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो ग्रेडियंट टॉप आप यहाँ पर डील कर लो। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से कोई भी शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और पाथ की वजह से जो आउटलाइन की वर्किंग थी वो अब आपको एक हार्ट की शेप में नजर आ रहा है। यह ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरह से अवेलेबल हुआ। अब अगर आगे चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इसकी चेंजिंग क्या है। अगर मैं चाहता हूं कि इसमें किसी नोड के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाए, देखिए इसको इसके ऊपर रखता हूं ताकि आपको ट्रांसपेरेंट दिखा सकूं, और ये वाला ये सेकंड स्टॉप है, इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको ट्रांसपेरेंसी दे देता हूं। तो देखिए कि उस व्हाइट हिस्से में से आपको नजर आना शुरू हो गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये मेरे पास रेडिश है, मैं इसको व्हाइट करना चाहता हूँ, तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो ये व्हाइट की तरफ चला जाएगा। अगर आप इसमें ब्लैकनेस बढ़ाएंगे तो ये ब्लैक की तरफ आ जाएगा। याद रहे, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हूं तो ये शेप, इसका अंदर वाला फिल जो है वो शेप उसके साथ साथ शेप से रोटेट कर रही है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि जो डिजाइन है वो वहीं रहे और जो आपके फिल है वो रोटेट ना करे। तो रोटेट के ऑप्शन को अनचेक कर दें। अब आप इसे रोटेट करें तो आप देख सकते हैं कि आपकी शेप उतने हिस्से में बिल्ट हो रही है और आपका अंदर का ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं पे रहता है, जबकि बाहर का जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ये आपके पास रोटेट ऑप्शन थी जो कि आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसे अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे और अच्छे तरीके से बिल्डअप कर लेंगे। अगर यहाँ तक कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।